नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ। पिछले दिनों पाकिस्तान की सीमा में भारत की एक मिसाइल गिरने से दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई है। पाकिस्तान ने इस मामले में संयुक्त जांच की मांग की थी, लेकिन भारत सरकार ने उनके इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत ने अपनी गलती मान ली है और कहा कि दोनों देश एक पड़ोसी होने के नाते आगे बढ़ें। इस मामले में रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 9 मार्च को नियमित रखरखाव के समय तकनीकी खराबी आने के चलते मिसाइल की अचानक फायरिंग हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को अतिरिक्त हथियारों और रक्षा उपकरणों के लिए 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की तत्काल मदद देने का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस से एक ट्वीट में कहा गया कि 1 साल से भी कम समय में यूक्रेन को यह अभूतपूर्व चौथी मदद है। जनवरी 2021 से यूक्रेन को 1.2 अरब डॉलर से अधिक की अमेरिकी रक्षा सहायता मिल चुकी है। श्रीलंका का खाद्य संकट इतना गहरा गया है कि वहां लोगों के लिए सोना खरीदने से ज्यादा मुश्किल दूध खरीदना हो गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। चीन सहित कई देशों के कर्जे तले दबा श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर है। जनवरी में श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 70% से घटकर 2.36 अरब डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण श्रीलंका भोजन, दवा और ईंधन सभी जरूरी सामानों को विदेशों से आयात नहीं कर पा रहा है। अब बढ़ेंगे राष्ट्रीय समाचारों की तरफ। कुछ ही दिन पहले यूक्रेन में तमिलनाडु का रहने वाला एक भारतीय छात्र चर्चा में आया था। आर सैनिकेश नाम का ये स्टूडेंट खार्किव में रूस की तरफ से भारी गोलीबारी को देखते हुए यूक्रेनी सेना में शामिल हो गया था। अब इस छात्र का दिल टूट गया है और वो भारत आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उनके पिता ने कोयबंटूर से कहा है कि उनका बेटा अब लौटना चाहता है। सैनिकेश भारतीय सेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन 2 बार उसे सेना की परीक्षा में रिजेक्ट किया जा चुका है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने उस खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जिसने सीआरपीएफ के जवान मुख्तार अहमद दोही पर कल ही गोली चलाई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में एक सड़क दुर्घटना में 6 माह की बच्ची समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 4 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक व्यक्ति की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। अस्पताल में एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। कार के सड़क किनारे बनी पुलिया से टकराने की वजह से यह दुर्घटना हुई है। अब नजर डालेंगे राज्य के कुछ समाचारों पर। चिकित्सा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के लिए शनिवार का दिन बेहद खास रहा। टांडा मेडिकल कॉलेज में अंगदान का पहला सफल ऑपरेशन किया गया। पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर आशीष शर्मा के नेतृत्व वाली टीम ने करीब 2.25 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सफल ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में हटवास के 20 वर्षीय युवक के ब्रेन डेड के बाद आंखों और गुर्दों को सफलतापूर्वक निकाला गया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर से होकर गुजरने वाला मनाली उदयपुर किलाड़ हाईवे रोहाली के पास हिमखंड गिरने से बंद हो गया है। यहां दोनों तरफ कुछ वाहन फंस गए हैं। 2 माह से बार बार अवरुद्ध हो रहा ये हाईवे सीमा सड़क संगठन और पांगी किलाड़ वासियों के लिए परेशानी बन गया है। हिमाचल प्रदेश में बिजली कनेक्शन समय पर ना देने पर अब संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन 100 रुपए की दर से हर्जाना लगेगा। बिजली बिल दुरुस्त नहीं करने पर प्रतिदिन 20 रुपए की दर से जुर्माना वसूला जाएगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस संदर्भ में ड्राफ्ट अधिसूचित कर दिया है। अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। आम आदमी पार्टी पंजाब में जीत के बाद अब हिमाचल के लिए भी तैयारी कर रही है। पार्टी ने हिमाचल की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। ईपीएफओ की बैठक में ईपीएफ की ब्याज दर घटाने का फैसला लिया गया है। पहले ये 8.5% थी, जो अब 8.1% कर दी गई है। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद रविवार को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक होने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं। इन सभी खबरों को आप हमारे दैनिक समाचार पत्र में विस्तार से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्रतिबिंब पृष्ठ पर भी अवश्य नजर डालें, जिसमें आपको कई साहित्यकारों के लेख पढ़ने को मिलेंगे। अब नजर डालेंगे आज के वायरल विषय पर। तो आज हम आपको एक हिमाचली छोटे से बच्चे का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। बच्चा इन दिनों वायरल हो रहे पुष्पा फिल्म के गाने श्रीवल्ली पर नाचता हुआ दिख रहा है। बच्चे की मासूमियत और उसका एटीट्यूड
देखने लायक है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।